नमस्कार मित्रों। ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर और यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जेईएन की परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है और इस परीक्षा के लिए विस्तृत जो पाठ्यक्रम है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज जारी किया है। पाठ्यक्रम में कुछ नई चीजें भी ऐड हुई है, नकारात्मक अंकन भी ऐड किया है। तो इस पाठ्यक्रम के अनुसार आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, जो नया पोर्शन राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जोड़ा गया है उसके लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, साथ साथ में और क्या कंटेंट आपको इसके रिगार्डिंग पढ़ना चाहिए ताकि आप तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से अपना परफॉर्मेंस एग्जाम में कर पाए। तो देखिए, इसमें 40 अंकों का आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन रहता है जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान रहता है और 80 मार्क्स का आपका टेक्निकल पोर्शन रहता है और 120 अंकों का टोटल पेपर होता है जिसमें कि 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 घंटे का समय होता है। पिछला जो आपका पैटर्न था 2016 का और 2021 का, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत केवल राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थान का भूगोल सम्मिलित था। अब की बार इन्होंने राजस्थान की राज व्यवस्था को भी इसमें शामिल कर दिया है और इस परीक्षा के लिए जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है इसके लिए हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है और उस टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग भी आपके बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं कि जो नया पाठ्यक्रम और पैटर्न लागू किया है इसके अकॉर्डिंग है वो टेस्ट आप प्रोवाइड करवाएंगे या नहीं। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस होता है, उसके पैटर्न में परिवर्तित होता है, तो आपके जो टेस्ट सीरीज है उसको भी उसी सिलेबस के आधार पर अपडेट कर दिया जाएगा, मॉडिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग अभी तक हमारे टेस्ट सीरीज में ऐड नहीं थी। आगामी जितने भी टेस्ट होंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग भी ऐड होगी और राजस्थान की पॉलिटी का पोर्शन भी आपका ऐड होगा। ठीक है। तो ये देखिए, मैं आपको वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा कि राजस्थान की पॉलिटी के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और भी कौन से कंटेंट आपको पढ़ने चाहिए। स्टैंडर्ड बुक के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कि इस पाठ्यक्रम को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर होगा जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत, इससे संबंधित आपका ये 17 टॉपिक है और पिछले जो पेपर हुए थे उसमें भी ये सेम ही चीजें हैं। ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है। अगर बात करें राजस्थान की ज्योग्राफी की, तो राजस्थान की ज्योग्राफी के अंतर्गत भी ये 16 टॉपिक है जिसमें कि राजस्थान का स्थिति और विस्तार, मुख्य भौतिक विभाग, अपवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति इत्यादि इत्यादि, और राजस्थान की राज्य व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत ये 7 टॉपिक है वो जोड़े गए हैं। ये आपके लिए अच्छी बात भी है क्योंकि राजस्थान की पॉलिटी का ज्ञान होना, अगर आप राजस्थान में सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपको प्रशासन का ज्ञान होना बेहद जरूरी है और ये इसमें ऐड किया है। तो निश्चित रूप से आप इसकी तैयारी अच्छी तरीके से करेंगे और आपको राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था का बहुत ही अच्छी तरीके से ज्ञान होगा, जो आपकी गवर्नमेंट जॉब में, अपनी लाइफ में बहुत आपको मदद करेगा, काफी काम आएगा ये चीजें आपको। तो देखिए, इसमें राजस्थान में जो एक तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और एक नगरीय स्वशासन, तो इसमें आपका जो नगरीय स्थानीय स्वशासन है वो ऐड किया गया है और 74वां संविधान संशोधन जो इसी से संबंधित है, नगरीय स्वशासन से संबंधित है, वो भी आपको इसमें ऐड किया हुआ है। इसके अलावा राजस्थान की जो राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें कि राज्यपाल, राजस्थान की विधानसभा, मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन और लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और
राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011। ये जो 7 टॉपिक है, इससे अब कितने क्या प्रश्न आएंगे, तो आप पहले जो पैटर्न था उसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो 40 में से आपको 20 प्रश्न तो राजस्थान ज्योग्राफी से पूछे जाते थे और 20 प्रश्न ही राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा से। अब आपका प्रश्नों का जो वेटेज है और प्रश्नों की संख्या है वो राजस्थान जीके में तो 40 ही रहने वाली है। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। अब यहाँ पर आपका सवाल रहेगा कि राजस्थान की पॉलिटी से कितने सवाल आएंगे, तो आप 15-15 30 सवाल राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से 15 क्वेश्चन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, 15 प्रश्न राजस्थान की ज्योग्राफी से और शेष 10 प्रश्न राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था से आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रश्न कितने ही पूछे जाए, 40 से ज्यादा पूछे नहीं जाएंगे। और ये चीजें आपको पढ़नी है, चाहे राजस्थान की पॉलिटी से 10 की बजाय 12 भी पूछ ले तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक बार आप अच्छी तरीके से इन चीजों को, कंसेप्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको कितने ही सवाल पूछे जाए, कोई उसमें आपको किसी भी प्रकार का नुकसान होने वाला है नहीं। ठीक है, और इसके लिए आप कौन सी बुक पढ़ेंगे, इसके अलावा प्रीवियस पेपर जिनका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको कहां पर क्या मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपका राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था वाला पोर्शन है। जो हमारी टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज में आपको राजस्थान की सामान्य ज्ञान जो अभी संचालित है, और पहले वाली भी टेस्ट सीरीज हमने 2020-21 में भी चलाई थी, तो उसमें आपको जो ये राजस्थान सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है ये ड्यूअल लैंग्वेज में मिल रहा है, यानी कि प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ताकि जो मोस्टली सीवी जो जेईएन के एस्पिरेंट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, तो आपको हिंदी में काफी दिक्कतें आ रही है, इसीलिए आपको टेस्ट सीरीज में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज रखी गई है। और राजस्थान की पॉलिटी से जुड़े आगामी टेस्टों में जो प्रश्न सम्मिलित होंगे वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश ड्यूअल लैंग्वेज में मिलेंगे। उसका एक्सप्लेनेशन तो हिंदी में ही होगा, लेकिन उसके प्रश्न और प्रश्नों के विकल्प आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, तो अब देखिए मित्रों, मैं आपको बताता हूं कि इस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग हमारे इस YouTube चैनल पर आपको फ्री में क्या कंटेंट मिलने वाला है। तो देखिए, राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रीवियस एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको अच्छी तरीके से देखना है। आप ओम डिजिटल स्टडी YouTube चैनल पर या फिर YouTube पर जाकर आप सर्च करेंगे राजस्थान पॉलिटी बाय ओम डिजिटल स्टडी, तो आपको पहला ही ये वीडियो दिखाई देगा। तो इस वीडियो को लगभग 2 घंटे का वीडियो है, अच्छी तरीके से आप देखिए। इसमें प्रीवियस एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा राजस्थान की पॉलिटी से जुड़े सवाल, तो ये आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान की पॉलिटी से किस प्रकार के सवाल है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये वीडियो 1 साल पुराना है। उसके बाद में जो पेपर हुए थे उसका रिसेंटली एक वीडियो डाला था, ये देख सकते हैं, राजस्थान पॉलिटी, राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तरीय प्रशासनिक ढांचा। ठीक है, ये 1 महीने पहले ही वीडियो डाला था, ग्राम सेवक वीडियो एग्जाम से पहले। ठीक है, तो ये भी वीडियो आप अवश्य देखिए, राजस्थान की पॉलिटी से जुड़े। इसके अलावा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी राजस्थान की पॉलिटी, जिसमें कि कुछ चीजें टॉपिक वाइज भी करवाई है, जैसे कि राजस्थान की विधानसभा, राजस्थान के राज्यपाल, इस प्रकार के जो कुछ टॉपिक है वो भी आपको इस YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। अब राजस्थान के सामान्य ज्ञान की बात करें तो आप YouTube पर सर्च करेंगे राजस्थान जीके बाय ओम डिजिटल स्टडी, तो आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति बहुत पॉपुलर वीडियो है, और एक वीडियो राजस्थान का भूगोल का, और एक राजस्थान सामान्य ज्ञान करके, और एक ये राजस्थान जेईएन एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली जो वीडियो है ये। तो ये वीडियो आपको अवश्य देखने चाहिए, जो प्रीवियस पेपर में किस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं
आपको इसका अंदाजा लगेगा। और बहुत से सवाल हूबहू प्रीवियस पेपर वाले आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। चूंकि इन वीडियोस में केवल आपको प्रश्नोत्तर नहीं बताया है, प्रत्येक प्रश्न की डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दिया है, उसके विकल्पों पर भी डिस्कस किया गया है, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आसपास के सवाल किस प्रकार से बन सकते हैं, विकल्पों से किस प्रकार से सवाल बन सकते हैं, वो सारी चीज आपको बताई हुई है। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो आपकी राजस्थान की राजव्यवस्था वाला पोर्शन है, इसके लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो एक तो आपको पर्टिकुलर जो आपके टॉपिक दे रखे हैं राजस्थान की राजव्यवस्था में, जैसे कि राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान की विधानसभा, तो ये जो टॉपिक है, इन टॉपिकों को आप इस राजस्थान प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था जनक सिंह मीणा की राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ये पुस्तक है, प्रामाणिक स्टैंडर्ड बुक है। इसमें आपको काफी कुछ कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा आपको वेबसाइट पर ऑनलाइन चीजें सर्च करनी है। जैसे कि आप राजस्थान मानवाधिकार आयोग पढ़ रहे हैं, इस बुक के माध्यम से आपने पढ़ा, यद्यपि जो आयोग की वेबसाइट पर जो कंटेंट डाला हुआ है वो आपको इस बुक पर ही मिल जाएगा, लेकिन जो लेटेस्ट चीज है, वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष, प्रीवियस जो अध्यक्ष वगैरह, इसके अलावा आयोग के संबंध में जो महत्वपूर्ण कीवर्ड्स हैं, वो आपको पर्टिकुलर आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। जैसे अगर आप राजस्थान विधानसभा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान की विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाए, उसमें विधानसभा के संबंध में, उसकी कार्यप्रणाली के संबंध में बहुत सा कंटेंट डाला हुआ है, तो उनको भी आप अच्छी तरीके से पढ़कर अपनी नोटबुक में जरूर मेंशन करें। प्रीवियस पेपर को देखने पर मैंने ये पाया है कि बहुत से प्रश्न आयोगों की वेबसाइट के माध्यम से भी उठाए गए हैं, पूछे गए हैं हूबहू। तो आपको वेबसाइट का रेफरेंस लेने के साथ साथ इस बुक को पढ़ना है, इसके अलावा प्रीवियस के पेपर्स पढ़ने हैं। इतनी चीज आप पढ़ लेते हैं तो आपको और किसी भी कंटेंट की जरूरत है नहीं। ठीक है, इसके लिए जल्द ही मैं एक स्मार्ट कोर्स भी लॉन्च करूंगा, जिसमें टॉपिक वाइज आपको राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूरा कवर करवाया जाएगा। जैसे ही मुझे समय मिलेगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसकी भी इंफॉर्मेशन डाल दूंगा, कब से क्या कोर्स है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, उसमें आपको कंप्लीट डिटेल में प्रत्येक जो टॉपिक है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो स्टैंडर्ड बुक है उनके माध्यम से, प्रीवियस पेपरों के माध्यम से एक एक ही जगह पर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। फिर आपको अन्यत्र कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, अगर आप कोर्स अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान के सामान्य ज्ञान में आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, प्रीवियस पेपर, इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी की ये स्टैंडर्ड बुक है, राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, डॉक्टर हुकुमचंद जैन और डॉक्टर नारायण लाल माली की। मैं यहाँ पर किसी का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपके बार बार जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए, आपकी क्वेरीज को ध्यान में रखते हुए आपको ये चीजें बता रहा हूं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। और मैं किसी भी यहाँ पर गाइड की बात आपको नहीं बता रहा हूं, जो स्टैंडर्ड प्रामाणिक पुस्तक है उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। और कोई भी प्रश्न जब आप एग्जाम देने के बाद में किसी भी प्रश्न पर आपत्ति लगाते हैं, तो आप उसका रेफरेंस भी स्टैंडर्ड बुक के माध्यम से ही आपको देना होता है। और जब आप अगर पहले से ही शुरुआत में अपनी प्रिपरेशन के दौरान भी स्टैंडर्ड बुक का ही यूज आप लेते हैं, उससे ही पढ़ाई करते हैं, तो फिर आपको कहीं कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बोर्ड किसी प्रश्न का उत्तर गलत भी मान लेता है तो आप उस स्टैंडर्ड बुक के माध्यम से ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन को बोर्ड ना माने तो आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन आपके पास में बुक है वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये स्टैंडर्ड बुक है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान के भूगोल की बात करें तो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की ये लेटेस्ट अपडेट है, अपडेटेड जो वर्जन है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, ये तीनों ही राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं, प्रामाणिक पुस्तकें हैं, इनका आप अच्छी तरीके से अध्ययन
करें। ठीक है। अगली बात, राजस्थान जो जेईई की परीक्षा है इसके लिए 25 ऑनलाइन टेस्ट हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर संचालित है। इस टेस्ट सीरीज के बारे में मैं आपको पहले भी जानकारी दे चुका हूं। इसमें आपको 25 टेस्ट मिलेंगे टिल एग्जाम तक, और अभी फरवरी महीने में प्रत्येक रविवार को एक टेस्ट आयोजित हो रहा है, और जैसे ही मार्च का महीना शुरू होगा तो एक सप्ताह में 2 टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है। इस टेस्ट में अभी तक केवल और केवल राजस्थान, इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के प्रश्न सम्मिलित हैं, लेकिन आगामी जितने भी टेस्ट होंगे उसमें राजस्थान की पॉलिटी भी सम्मिलित कर ली जाएगी, और ये सारा का सारा कंटेंट विस्तृत व्याख्या के साथ में आपको मिलेगा। साथ ही साथ दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में आपको प्राप्त होगा। और इसमें लाइव टेस्ट का भी क्या कहते हैं रखा गया है। लाइव टेस्ट भी, लाइव टेस्ट क्या होता है कि रात को 9:30 बजे लाइव टेस्ट है वो एक्टिवेट हो जाता है, और अगले दिन दोपहर 12 बजे तक आप लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब आप लाइव टेस्ट में हिस्सा लेंगे तो आपकी रैंकिंग भी बनेगी कि कितने एस्पिरेंट्स ने टेस्ट में हिस्सा लिया है, और उसमें से आपका परफॉर्मेंस क्या रहा है। तो वो आप अपने साथी कॉम्पिटिटर्स के साथ में टेस्ट देकर आप अपनी तैयारी के लेवल का भी पता कर पाएंगे। और यहाँ पर जो आपको टेस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, प्रत्येक टेस्ट का प्रत्येक क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक के माध्यम से तैयार किया है, प्रीवियस ईयर पेपर्स के माध्यम से तैयार किया है, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या या शंका नहीं होगी। साथ ही साथ जल्द ही हम आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने वाले एस्पिरेंट्स म्यूचुअल डिस्कस कर पाएंगे, और आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो जिसका म्यूचुअल समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे भी टैग करके उसका समाधान है वो पूछ पाएंगे। निश्चित तौर पर हमारी टेक्निकल टीम और मैं स्वयं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तत्पर रहेंगे। इस टेस्ट सीरीज में नाम मात्र का शुल्क है, और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आप यहाँ पर कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद में ये इस प्रकार से टेस्ट है वो ओपन होंगे, आप देख सकते हैं। और इस टेस्ट में आपके लिए जो जरूरी वीडियोज है वो भी यहाँ पर डाले हुए हैं, आपको और कहीं कोई देखने की जरूरत नहीं होगी। राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान की पॉलिटी का, और जेई स्पेशल राजस्थान जीके का ये जो वीडियोज है ये आपको किसी भी हाल में एग्जाम से पहले 1-2 बार अच्छी तरीके से आपको देखने ही है। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर टेस्ट का आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा कि लाइव टेस्ट में जिन्होंने हिस्सा लिया है उसकी रैंकिंग क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, ये सारी की सारी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और निश्चित तौर पर ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि इसमें जो भी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई गई है वो एक प्रामाणिक जानकारी है वो दी गई है। आपके एग्जाम का पैटर्न, नया जो वर्तमान का पैटर्न है, इसके अलावा आप तैयारी किस प्रकार से क्या करेंगे, वो सारी की सारी जानकारी है वो मैंने आपके समक्ष रखी है। फिर भी आपको इस जानकारी के बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, शंका हो, संदेह हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज है वो लिख सकते हैं। निश्चित तौर पर आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास रहेगा। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज के संबंध में ऑनलाइन आपको किसी भी प्रकार की टेक्निकल असिस्टेंट की जरूरत हो तो आप omdigitalstudy@gmail.com पर मैसेज डाल सकते हैं। वहां पर आपको निश्चित तौर पर तकनीकी सहायता है वो मिल जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल। थैंक यू।